कक्षा 11 के प्रिय बच्चों नमस्कार। मैं आज आपके सामने समय प्रिय पाठ जो कल हमने 2 श्लोक पढ़ा था उससे आगे की ओर हम प्रस्थान करते हैं, आगे की ओर बढ़ते हैं। हमने 2 पाठ पढ़ने से पहले भगवान कृष्ण की भागवत, भगवान कृष्ण के द्वारा दिए हुए अन्य 4 संप्रदाय, भागवत संप्रदाय के अंदर की बहुत सारी चीजें, और चूंकि हमने 12वां अध्याय शुरू किया है तो 12वां अध्याय में सगुण उपासना बड़ा है या निर्गुण उपासना बड़ा है, इन चीजों का उल्लेख करते हुए मैंने आपके सामने सगुण और निर्गुण की चर्चा की कि सगुण में और निर्गुण में क्या भेद है, या सगुण उपासना करने वाले के लिए सुगमता है और निर्गुण उपासना करने वाले के लिए थोड़ी कठिनाई है, दुरूहता है। और इसी चीज को ध्यान में रखते हुए जब हमने दूसरे श्लोक को पढ़ा और दूसरे श्लोक के अंत में एक शब्द आया था अनन्य नैव योगेन, अनन्य योग के द्वारा, तो यह अनन्य योग है क्या? न योग अयोग जैसे होता है, ठीक उसी तरह से न अन्य अनन्य, न नहीं है अन्य जो, यानी कि अन्य नहीं, दूसरा नहीं, तो न अन्य अनन्य, तेन अनन्येन, तो तेन योगेन अनन्येन तेन योगेन, इस तरह से हम उसकी व्याख्या करते हैं। तो यह अनन्य योग होता क्या है? तो अनन्य योग से तात्पर्य यह होता है, श्री कृष्ण कहते हैं मद भक्त मद याजी मद परायण मत कर्म कृत और समे या ममैवांसः या सर्वधर्मान, और उसके बाद अंत में आता है सभी धर्मों को छोड़कर मामेकम शरणम व्रज, मेरे ही एकमात्र शरण में आ। जब हम इस तरह की बात मम के साथ चलते हैं तो मम की तरफ बढ़ने के लिए हमें हर चीज को त्यागना ही पड़ेगा, और हर चीज को जब हम त्यागेंगे तो हमारे सामने यही बात आती है कि अनन्य भक्त है क्या? तो 11:54 में श्री कृष्ण कहते हैं भक्त्या तो अनन्या, अनन्या भक्त्या, अनन्य भक्ति के द्वारा सख्य अहमेव विधो अर्जुन, मैं हे अर्जुन तुम्हें दिखाई देता हूं अनन्य भक्ति के द्वारा। ज्ञातुम द्रष्टुम च तत्वेन प्रवेशुम च परंतप, हे परमतप, हे अर्जुन मैं तुम्हें ठीक वैसे ही दिखाई देता हूं। मैंने तुम्हें दिव्य चक्षु देकर के देखने के लिए तो कहा है, लेकिन जो अनन्य भक्ति से देखता है तो उसे मैं, उसके सामने मैं प्रकट हुआ सा दिखाई देता हूं, उसके सामने मैं अपने स्वरूप में दिखाई देता हूं, इसी भाव के साथ है। और जब वो अनन्य भक्ति के लिए साथ में ये भी कहा कि फिर जो लोग, इससे पहले श्लोक में था कि अनन्य भक्ति के इतर जो लोग फल के साथ जो है भक्ति करते हैं, तो उसके लिए कहा था ना हम वेदैर न तपसा न दाने न चज्यया शक्य एवं विधो द्रष्टुम दृष्टवान असीमाम यथा। इस चीज को ध्यान से देखिए, यथा द्रष्टुम शक्य, जिस तरह से तुम मुझे देख सकते हो, एवं विधा, इस प्रकार से जैसे कि मुझे तुम छूते हो, मुझे तुम देखते हो, मुझे तुम इस तरह से भाव के साथ कर सकते हो, इस तरह से वेद तप दान और इज्या यानी यज्ञ, इनके द्वारा तुम मुझे उस भाव के साथ नहीं देख सकते, अनन्य भक्ति की तरफ नहीं जा सकते। न अन्येन अनन्येन, आप याद करिए कि मीरा क्या कहती थी कि यहां अनन्य भक्ति को दिखाने के लिए मैं मीरा का उदाहरण दे रहा हूं। मीरा कहती थी मेरो तो गिरधर गोपाल दूजा न कोई, मेरा तो एकमात्र गिरधर गोपाल है, इसके अलावा कोई भी नहीं। तात्पर्य क्या हुआ कि उसे जहां कहीं जो कुछ भी दिखाई देता था, चाहे मंदिर का पुजारी हो, चाहे रतन सिंह हो, चाहे कोई अन्य हो, सबके अंदर उसे गिरधर ही नजर आता था, और वो गिरधर के लिए ही तड़प रही थी। मेरो तो गिरधर गोपाल दूजो न कोई, दूसरा कोई नहीं। और यदि हम तुलसीदास के शब्दों में इन्हीं चीजों को देखें तो हम क्या कहना चाहेंगे उसी चीज को कि एक भरोसो, एक बल, एक आस विश्वास और
एक राम घन श्याम हित चातक तुलसीदास। तात्पर्य क्या है, हर चीज में हमें एक भाव के साथ देखना है। तुलसीदास चातक के रूप में यदि भी अपने आप को रखते हैं तो उन्हें हर जगह पानी की हर बूंद में राम ही नजर आते हैं। और इसलिए एक बार कहावत ये भी आती है कि तुलसीदास जब मथुरा आए और उन्होंने राम श्री कृष्ण को देखा तो उन्होंने सीधे शब्दों में नकार दिया और कहा कि मैं धनुषधारी ही राम को जानता हूं, अन्य किसी को नहीं। तो वो कृष्ण को भी जानने के लिए तैयार नहीं है। वो जिसके कंधे पर धनुष हो वही राम उसको प्रिय है। तो यहाँ पर उसी चीज को लेकर के हमने आगे बढ़ा है कि एक वाणी, एक वचन और एक करुणा निधान की, सो प्रिय जाके गति न आन की। तो तात्पर्य क्या है कि हमें एक वाणी चाहिए, एक प्रीति चाहिए, एक भक्ति चाहिए। वह एक ही भाव है, हर जगह केवल एकत्व की भावना दिखाई देता हो। चाहे वह सुनी च स्वपाके च पंडित समदर्शिन वाली भावना को यहाँ पर लाना पड़ेगा कि चाहे वह सुनी है चाहे स्वपाक है, कोई भी है, सब जगह समदर्शी पंडित होते हैं और वो सब जगह एकत्व को देखते, एक भाव के साथ चलते हैं। तो यहाँ पर भी आपको मेरो तो गिरधर गोपाल की तरफ चलना पड़ेगा। और इसी के साथ अब मैं अगले श्लोक को आपके सामने उपस्थित कर रहा हूं। तो इन श्लोकों को देखिए, मैंने यहाँ पर 3-4 श्लोक लिखे हैं, 3, 4 और 5। श्लोक नंबर 1 है मय्येव मन आधत्स्व मयि बुद्धिम निवेशय निवसिष्यसि मय्येव अत ऊर्ध्वं न संशय। यहाँ पर बताने की क्या कोशिश है, मय्येव मुझ में ही, मई जोड़ एव मय्येव, मुझ में ही, मई प्लस एव मुझ में ही, मन आधत्स्व मन को लगाओ, मई बुद्धिम निवेशय और बुद्धि को भी मेरे में ही निवेशित करो, प्रवेश कराओ। निवेशय का मतलब प्रविष्ट कराओ। निश्वसिष्यसि मय्येव, और तुम इससे क्या होगा कि तुम मेरे अंदर ही निवास करोगे। अतः ऊर्ध्वम, इससे आगे मैं क्या कहूं, न संशय, तुम्हें संशय करने की आवश्यकता नहीं है। तुम्हें संशय करने की तो आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी, क्योंकि यदि तुमने इस बात को समझ लिया कि सब कुछ मेरे में ही रखना है तो आपको इसके अतिरिक्त आपको दिक्कत नहीं होगी। आप इसका यदि अन्वय देखेंगे तो अन्वय भी कुछ इसी तरह से होगा, मयि एव मन आधत्स्व, मेरे में ही मन लगाओ, और मयि एव बुद्धिम निवेशय, मुझ में ही बुद्धि को निवेश करो। अतः ऊर्ध्वम, इससे आगे त्वम, तुझे, मयि मुझ में, तुझे मुझ में ही निवसिष्यसि निवास करना है। इसमें किसी भी तरह का कोई संशय नहीं होना चाहिए। तो इस श्लोक के माध्यम से क्या बताना चाहते हैं, इस श्लोक के माध्यम से ये बताना चाहते हैं कि तुम्हें मुझ पर विश्वास करना होगा, संशय नहीं करना होगा कि मेरे अलावा तुम्हें अन्य किसी भी आश्रय को नहीं ढूंढना है। तुम्हें मेरे पास ही अपना आश्रय ढूंढना है। मैं ही सब कुछ हूं, इसी भाव के साथ चलना है। सब कुछ तो मेरो, सब कुछ मुझ में ही ओतप्रोत है और हर चीज का आधार मैं ही हूं। और इसलिए आपको क्या समझना चाहिए कि मुझे अपने मन को और अपनी बुद्धि को ईश्वर में निवेश करना है। मन और बुद्धि, मन अलग चीज है, बुद्धि अलग चीज है। अहंकार से जो है निर्मित हुआ है वह है बुद्धि है, और मन एक स्वतंत्र सत्ता है। तो कहते कि मन को मुझ में लगाओ, बुद्धि को मेरे में प्रवेश करो। तात्पर्य क्या है कि बुद्धि को प्रवेश करना है और मन को लगाना है। यानी कि मन जड़ है तो संसार के बहुत सारी चीजों को मन अपने अंदर समेट करके चलता है, इसलिए उसको लगाओ। और बुद्धि को भी मेरे अनुकूल करो, बुद्धि को, मन और बुद्धि को एक साथ करो।
और जैसे कि हम कहते हैं अंतःकरण चतुष्टय, तो अंतःकरण चतुष्टय में क्या कहते हैं? मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार। तो हम ये मानकर चलते अहंकार है, अहंकार का ही ये पार्ट है और ये भी पार्ट अहंकार का है और मन अलग है। तो चाहे वो ये जो अंतःकरण चतुष्टय है, इसको ध्यान में रखते हुए अंतःकरण को, ये सारी की सारी चीजें जड़ बुद्धि है, इनको लगाओ। बुद्धि क्या करती है? तो बुद्धि आपके कर्मों का फल निर्धारित करने के लिए निश्चित करती है कि इस काम को करना है, इस काम को नहीं करना है, और इस काम को करने और नहीं करने के लिए एक निश्चित प्रक्रिया निर्धारित करता है, सोचता है। शरीर और संसार ये दो एक ही चीज है। हमने कल आपके सामने सांख्य तत्वों को रखा, सांख्य के जो 24 तत्व रखे, वो सारा का सारा चीज संसार में आएगा और उसी संसार में ही शरीर का निर्माण भी आएगा। तो संसार जो 24 तत्व के माध्यम से बना है और 25वां तत्व मन था। तो कहते हैं कि ईश्वर है और मन है। इसको आप इस तरह से देख सकते हैं, संसार शरीर का ही एक रूप, यथा पिंडे तथा ब्रह्मांडे, आप इसको इस तरह से लीजिए। और यहां पर आगे हम रख रहे हैं जीव, पुरुष, ईश्वर, ममैवांश जीवलोक। ये सारा का सारा जीवलोक मेरा ही अंश है। इस भावना के साथ जब हम चलते हैं आगे, तो जीवलोक और जीवलोक से संबंधी ये जो भी भाव है, ममैवांश जीवलोक, जीवभूत सनातन मनःष्ठेन्द्रियाणि प्रकृति एव। तो ये जो बातें कही है कि षष्ठ इंद्रिय आदि जो कुछ भी है, मन आदि, उन सब चीजों को कहा, लेकिन जीव, पुरुष, ईश्वर कहे, चाहे ये सारा का सारा ईश्वर का ही अंश कहेंगे। हमने इस चीज को एक मूंगफली और क्या कहते हैं, एक बंदर के उदाहरण से आपको समझाने की कोशिश की कि हमारे अंदर जो ईश्वर भाव है, यह हमारे अपने ही चेतना है, अपने ही सत्ता है, और हमारे शरीर में जो आत्म तत्व है या ईश्वर तत्व है, इसके निकलने के बाद ही हम ये कहते हैं कि संसार से हमारी मुक्ति हो गई, विरक्ति हो गई, संसार को छोड़ दिया और हमारे शरीर को शव कहते हैं और शव यही रखा रह जाता है, इसको जला दिया जाता है, लेकिन कोई आत्मा को जला नहीं सकता। इसी भाव के साथ हम इसको आगे बढ़ाते हैं। तो हमारे पास यहाँ पर एक शब्द और भी आया कि ये जीव का अंश है और निवसिष्यन्ति, यहाँ पर ये बताया है निवसिष्यन्ति, निवास करेंगे, मय्येव, मेरे अंदर ही। ये जो ईश्वर है, ईश्वर और जीव दोनों एक ही तत्व है, इसी का अंश है। तो इसको हम किस दृष्टिकोण से समझेंगे? यद्यपि वैदिक विचारधारा यह मान करके चलता है कि ईश्वर और जीव और प्रकृति ये तीनों अलग अलग है, लेकिन यहाँ पर जो है श्री कृष्ण कहते हैं, वेदांत के प्रभाव के साथ कहते हैं, ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या ब्रह्म एव नापरः, ब्रह्म ही एक ऐसा एकमात्र तत्व है, अपर कुछ नहीं है। तो अज्ञानम है, सब कुछ वह उस भाव से लेकर चलते, अद्वैतम ब्रह्म, अद्वैत की बात करते हैं। तो हम यहाँ पर इसी चीज को लेकर के कह रहे हैं, कृष्ण के भावना के साथ चल रहे हैं। तो कहते हैं कि हे जीव, तुम अंत में निवसस्यसि मय्येव, मेरे अंदर ही तुम्हारा निवास है। तो मेरे अंदर ही निवास का तात्पर्य क्या है? तो यह एक तरह से ही समझ सकते हैं कि जैसे आग में पड़ा हुआ लोहे का गोला आग की तरह हो जाता है, तप जाता है, तो वह ईश्वर, जैसे मान लीजिए कि ईश्वर करुणा पर है, तो जीव भी करुणा पर होकर के ईश्वर में ही मिल जाता है, यह भाव है।
यदि आग ठंडी होगी तो लोहा तो अलग फिर से वापस दिखाई देने लग जाएगा, तो फिर प्रकृति अलग हो जाएगी। तो यहाँ पर कहते हैं अतः ऊर्ध्वम न संशय, हम इस विवाद पर यहाँ नहीं चलेंगे। अतः ऊर्ध्वम न संशय, इससे में मेरे लिए संशय मत करो। आप इसको यहाँ पर एक अन्य उदाहरण से देख सकते हैं। लूता यथा शब्द का प्रयोग किया गया है उपनिषदों में। जिस प्रकार मकड़ियां, लूता जिस प्रकार मकड़ियां जाल फैलाती है और उसी में सिमटती चली जाती है, ईश्वर भी एक तरह से अपने अंदर से ही जाल का निर्माण कर रहा है, पुरुष का निर्माण कर रहा है। और इसको आप इस तरह से देखेंगे। आज के दौर में हम यदि देखते हैं तो जैसे कि हम कोई भी चैनल यूज करते हैं, तो जो चैनल मेरे घर में आ रहा होता है वो चैनल आपके घर में भी आ रहा होता है, उसमें कोई कटिंग नहीं होती। और इस चीज को अष्टावक्र ने समझाने की कोशिश की कि जिस प्रकार हम यदि अपने छत पर 5 अलग अलग बस्ती में थाली में पानी भर करके रख दें तो हर जगह पर हमें चांद दिखाई देगा और चांद पूर्ण दिखाई देगा, अविभक्त नहीं दिखाई देगा। तो ईश्वर का ही सबके सब अलग अलग स्वरूप में सत्व रजस तमस के प्रभाव से होने वाला, तादात्म्य से होने वाला पुरुष है, अलग अलग दिखाई देता है, लेकिन वह सब एक ही है। ये अष्टावक्र की गीता का उदाहरण है। या आज के दौर में हम यदि ये कहें कि हमारे पास टीवी पर जो भी चैनल आता है, तो जो चैनल यदि मैं स्टार प्लस देख रहा हूं और आप भी स्टार प्लस देख रहे हैं, तो मेरे पास वही चित्र आएगा जो चित्र आपके पास आ रहा होगा। तो इसी भावना के साथ है कि लूता जिस प्रकार मकड़ियां अपने अंदर ही सबको समेटती है और अपने अंदर से ही निकालती है, ठीक ईश्वर भी यहाँ पर ये कहेंगे कि ईश्वर ने ही पुरुष को अपने अंश के तौर पर बाहर निकाला और उसके बाद वो उसी में उलझ कर रह जाता है। इसी भावना के साथ मैं इस श्लोक को यहीं पर रोक करके अगला श्लोक जो यहाँ पर दिया गया है उस श्लोक को देखते हैं। सन्नियेन्द्रिय ग्रामम सर्वत्र समबुद्धय, ये समबुद्धि की बात कर रहे हैं। और इंद्रिय ग्रामम, इंद्रिय से पूरी के पूरी इंद्रिय संसार को, इंद्रिय ग्रामम इंद्रिय समूह को, सर्वत्र संबुद्धय, सन्नियेन्द्रिय सत जोड़ नियंद्रिय, इंद्रियों को के ऊपर जब हमने पूरी तरह से कंट्रोल कर लिया होता है तो समबुद्ध है, सब जगह समान बुद्धि के साथ, समभाव के साथ जब हम चलते हैं तो हमें क्या दिखाई देता है? ते प्राप्नुवन्ति मामेव सर्वभूत हिते रतः, वे सारे के सारे साधक या भक्त जब अपनी इंद्रियों पर कंट्रोल कर लेता है तो उसके अंदर बुद्धियां सम हो जाती है, बराबर हो जाती है और वे माम एव मुझे ही प्राप्त करते हैं और वे सब के सब सर्वभूत हिते रहता, सभी प्रकार के प्राणियों के हित में लगा रहता है। जिस चीज को मैंने पहले थोड़ी देर पहले कहा कि उनके अंदर दया भाव विकसित होता है, करुणा भाव विकसित होता है और वह अपने दया भाव के साथ, करुणा भाव के साथ सभी प्राणियों के साथ समभाव का व्यवहार लेकर चलता है। वह यह सोच करके चलता है मैं जिससे बात कर रहा हूं वह भी ईश्वर है, मैं जिसके लिए काम कर रहा हूं वह ईश्वर है, मैं जिसका पूजन अर्चन जप कर रहा हूं, कीर्तन कर रहा हूं, नवधा भक्ति कर रहा हूं वह भी ईश्वर है, जो हमें दिखाई देने वाला जीव जंतु है वह भी ईश्वर है। हो सकता है ईश्वर पता नहीं किस समय मेरी परीक्षा के लिए किस रूप में आ विराजे हूं, तो इसलिए वे मामेव सर्वभूत हिते रता, सभी भूतों में लगे हुए मामेव प्राप्नुवन्ति, मुझे ही प्राप्त करते, मुझे ही देखते हैं, यही समबुद्धय है, समान बुद्धि है। तो अब हम इसको यहां से देखते हैं। अथ चित्तम माम समाधातुम न शक्नोषि मयि स्थिरम, अथ उसके पश्चात हम अपने चित्त को, हम अपने, तो यहां पर संबोधन है धनंजय, हे धनंजय, हे अर्जुन,
अथ उसके बाद यदि तुम चित्तम मयि स्थिरम समाधातुम न शक्नोषि, इतना सब कुछ होने के बाद भी यदि तुम मेरे अंदर अपने चित्त को समाहित नहीं कर पाते हो, यदि अभी भी तुम्हें कुछ परेशानी है, आप अपने चित्त को मेरे अंदर नहीं लगा पा रहे हो, या आपको लगता है कि मेरा चित्त अभी भी मेरे अनुकूल नहीं है, आप अपना चित्त नहीं लगा पाते हो, मुझ में स्थापित नहीं कर पाते हो, मेरे लिए अर्पण नहीं कर पाते हो, तो क्या होगा? ततः माम अभ्यास योगेन, तो आप मुझे क्या करोगे? अभ्यास योग के द्वारा आप तुम इच्छा प्राप्त करने की सोच। तो ये अभ्यास योग, जैसे कि मैंने अनन्य भक्ति या अनन्य योग बताया था, तो यहां पर क्या बता रहे हैं? अभ्यास योगेन, अभ्यास योग के द्वारा। यदि तुम हर तरह से मुझे नहीं कर पाना के में दिक्कत महसूस करते हो, तो अभ्यास योगेन, अभ्यास योग से माम आप तुम इच्छा, मुझे प्राप्त करने की इच्छा कर, मुझे प्राप्त कर सकते हो। यानी कि मैं तुम्हें प्राप्त तो होऊंगा, लेकिन किस तरह से होऊंगा? तो अभ्यास योग से। हमने इससे पहले जितने भी योग पढ़े हैं, इसके अंदर इन्हीं भक्ति योग से युक्त इस अध्याय के, यानी 12वें अध्याय में जो भी हम पढ़ रहे हैं, हमने सबसे पहले क्या देखा? हमने सबसे पहले यह देखा समर्पण योग। हमने सबसे पहले यहां पर देखा समर्पण योग, और समर्पण योग के बाद क्या देखा? अभ्यास योग। हमने इससे पहले सब कुछ मई आधत्स्व जो कहा, उसके माध्यम से हमने समर्पण योग देखा, और उसके बाद हमने यह देखा अभ्यास योग देखा, और उसके बाद हम तीसरे योग को देखेंगे भागवत कर्म योग। और चौथा एक और देखेंगे, वह होगा सर्व कर्म फल त्याग। ये योग देखेंगे, कौन सा बड़ा है, कौन सा छोटा है, हम इसको किस तरह से समझने की कोशिश करेंगे। तो इस चीज को समझने से पहले हम एक और श्लोक को देखेंगे। अभी हम अभ्यास योग की तरफ चले, और अभ्यास होता क्या है, अभ्यास को भी समझना जरूरी है। अभ्यास के लिए योग दर्शन में कहा, इंद्रियों पर नियंत्रण करना ही एक अभ्यास है, या आप अपनी जगह पर अपने प्रयत्न से एक जगह स्थिरी भाव हो जाए, इंद्रियों को अपने अंदर कंट्रोल में रखकर स्थिरता प्राप्त कर लें, वही अभ्यास है। ये इसी को हम अभ्यास योग के माध्यम से जान सकते हैं। और यत्नो क्या कहेंगे? तत्र स्थितौ यत्नो अभ्यास, वहां पर स्थित होकर यत्न कर लगाना ही अभ्यास है। और आपने गीता में ये है शब्द तत्र स्थितौ यत्नो अभ्यास। लेकिन श्री कृष्ण ने गीता में क्या कहा था? अभ्यासेन वैराग्येन। यहां पर अभ्यास की बात की थी और वैराग्य की बात की थी। वह अभ्यास क्या है? ये अभ्यास योग है। आप जिस पोजीशन में बैठे हुए हैं, उसी पोजीशन में आप अपने आप को ढालते हुए आगे बढ़ेंगे, ये अभ्यास योग होगा। और आप इस अभ्यास योग के माध्यम से अपने आप को प्राप्त कर सकते हैं, बढ़ सकते हैं। तो अब यहाँ पर एक दो प्रश्न देख लेते हैं। मयि किम आधत्स्व, मुझ में क्या निर्धारित करना है, मुझ में क्या डालना है? तो कहा है मय्येव मन
किम के बदले में क्या लिखेंगे, मनः। बुद्धिम कुत्र निवेशय, बुद्धि को कहाँ निवेशित करे, मय्येव बुद्धिम निवेशय, ये भाव आया। श्री कृष्णम के प्राप्नुवन्ति, अब श्री कृष्ण को कौन प्राप्त करते हैं, तो श्री कृष्ण को प्राप्त करने वाले कौन हैं, अभ्यास योग से, हर तरह के योग से श्री कृष्णम योगेन प्राप्नुवन्ति। अर्जुन है ईश्वरम अभ्यास योगेन कदा प्राप्तुम इच्छति, तो ये कहेंगे अर्जुन श्री कृष्ण को कब या किस अवस्था में प्राप्त करना चाहता है। तो वहां पर अभी हमने जो ये श्लोक पढ़ा, इस श्लोक के माध्यम से यह दिखाने की कोशिश की कि वह प्राप्त तो करेगा, यदि उसको अभी भी दिक्कत है तो वो ये कहते हैं कि यदि आपको अभी भी लगता है कि आपका चित्त नहीं लग रहा है, अथवा चित्तम समाधातुम, यदि आप इस श्लोक के माध्यम से हमने क्या देखा, यदि तुम्हारा चित्त अब भी युक्त नहीं हो रहा है, लग नहीं पा रहा है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, अभ्यास योग के द्वारा मयि एव स्थापय, मुझ में ही स्थित करो, इस भाव के साथ। अत्र मयि इति सर्वनाम पदम कस्मै प्रयोक्तम, यहाँ मयि शब्द का प्रयोग जो है किसके लिए किया, कृष्णाय। लग्ना इत्यर्थे पदम प्रयुक्तम समाधातुम, और इसके अलावा क्या प्रश्न हो सकता है, निवेश इति क्रियापदस्य कर्तृपदम किम, तो अर्जुन से कहा जा रहा है निवेश है, अर्जुन इति कर्तृपदम, मुझ में निवेश करो। कौन निवेश करे, अर्जुन। अब आप इसके आगे के कुछ श्लोकों को देखते हैं, इन श्लोकों में तो अब आप इस श्लोक को देखें, श्रेय, श्रेय का मतलब है कल्याण, ही मतलब निश्चित रूप से ज्ञानम, ज्ञान, किससे, अभ्यासात, अभ्यास से ज्ञान श्रेय है, श्रेय से मतलब है अच्छा है, अच्छा से मतलब श्रेष्ठ है। ज्ञानात ध्यानम, ज्ञान से ध्यान श्रेष्ठ है, विशिष्यते कहा गया है। और ध्यानात कर्म फल त्याग, ध्यान से कर्म फल का त्याग श्रेष्ठ है। और त्यागात शांति अनंतरम, उसके बाद त्याग से शांति श्रेष्ठ है। तो हमने यहाँ पर देखो क्या किया, सबसे पहले समर्पण योग की चर्चा की, अभ्यास योग की चर्चा की, भागवत कर्म की चर्चा की, कर्म फल के त्याग की चर्चा की, इस तरह के योगों की हमने चर्चा की। तो कहा कि सबसे पहले क्या होगा, तो सबसे पहले आया अभ्यास। हम नीचे से ऊपर की सीढ़ी की तरफ चढ़ रहे हैं। नंबर 2 आएगा ज्ञान, नंबर 3 ध्यान, नंबर 4 कर्म फल त्याग, और नंबर 5 शांति। हम इस चीज को इस तरह से इस ग्राफ के माध्यम से समझने की कोशिश करते हैं। तो अभ्यास क्या है, तो मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया, तत्र स्थितौ यत्नो अभ्यास, तत्र स्थितौ यत्नो अभ्यास, वहां पर स्थित होकर प्रयत्न करना ही अभ्यास है। और जब हम अभ्यास के लिए क्या करते हैं, मन को अपने अभ्यास के माध्यम से आगे बढ़ाने की कोशिश करते हैं। यह योग दर्शन का सूत्र था कि तत्र वहां पर स्थित होकर के यत्न करते हैं। अब यही अभ्यास है, यानी कि हम अपने इंद्रियों पर शौच, संतोष, तप, स्वाध्याय आदि के माध्यम से हम हर चीज पर प्रैक्टिस करते हैं, परीक्षण करते हैं और अपने अभ्यास को आगे बढ़ाते हैं। तो उसमें स्थित होना, यानी उसमें किसमें, ईश्वर में स्थित करने के लिए जो भी प्रयत्न है वह हमारा अभ्यास है। तो यहाँ ये कह रहे हैं अभ्यास से ज्ञान श्रेष्ठ है, यही कहा है, अभ्यासात ज्ञानम, अभ्यास से ज्ञान श्रेय है। तो अभ्यास से ज्ञान श्रेष्ठ है। तो हमने जब ज्ञान की चर्चा की है, तो ज्ञान 2 तरह से यहाँ पर प्रयोग होता है, शास्त्र ज्ञान, शास्त्र ज्ञान के माध्यम से क्या करना है क्या नहीं करना है इस चीज को समझते हैं, और किस विधि से करना चाहिए उन सब चीजों को जानते हैं। और हम बहुत ज्यादा गहराई से शास्त्रों के विषय में अध्ययन करने के बाद उन चीजों को और विशेष ढंग से जानने की कोशिश करते हैं और हर चीज को समझने की कोशिश करते हैं। और साथ में यहाँ पर श्री कृष्ण कहते हैं
नहीं ज्ञानेन सदृशम पवित्रम इह विद्यते किंचित, ज्ञान से अधिक, ज्ञान से पवित्र इस संसार में कुछ तो है ही नहीं। और दूसरा चीज क्या है? तत्व ज्ञानम। तत्व ज्ञान क्या है? हमने सांख्य के 24 तत्व का ज्ञान कराया प्लस 1, यानी कि 25 तत्वों के विषय में हमने जानकारी दी कि सत्व रजस तमसाम साम्यावस्था प्रकृति, प्रकृतिर महान महत्व, अहंकार, अहंकारात पंचतन मात्रा, स्थूल भूत, सूक्ष्म भूत, इन सब चीजों के पंचेंद्रिय, पंच ज्ञानेन्द्रिय, इन सब चीजों के माध्यम से आपको यह बताया कि ये तत्व है। यदि आप इन तत्वों को समझ जाएंगे तो बहुत जल्दी आप ईश्वर तत्व की तरफ बढ़ सकते हैं। इसलिए ज्ञान अभ्यास से श्रेष्ठ है, क्योंकि बिना ज्ञान के आप यदि अभ्यास करते रहेंगे तो हो सकता है आप लकीर पर बार बार लाठी पीटते रहेंगे और हो सकता है आगे नहीं बढ़ पाएंगे। इसलिए ज्ञान बहुत जरूरी है। उसके बाद आता है ज्ञान से ऊपर क्या है, तो कहते हैं 3 नंबर पर ज्ञान से बड़ा ध्यान है। तो ध्यान क्या है? तो एक योग दर्शन का ही सूत्र है, तत्र प्रत्ययिकतांता ध्यानम। और क्या चीज कह सकते हैं? ध्यानम निर्विषयो मनः। हम ध्यान उसको कहते हैं जब हमारा मन निर्विषय हो जाए, किसी भी तरह के विषय, किसी भी तरह के पदार्थ के चिंतन से दूर हो जाए। निर्विषयम ध्यानम निर्विषयम मनः। जब हम मन पर कंट्रोल कर लेते हैं, मन को अपने अधीन कर लेते हैं, मन को अपने आधार पर चलाने की कोशिश करते हैं, तो वो हमारा है ध्यान। तात्पर्य ये है कि जब आप ध्यान लगा रहे होते हैं तो ध्याता और ध्येय केवल यही 2 सामने होता है, या ज्ञाता या ज्ञेय, चाहे आप ध्याता और ध्येय कहें। यदि आप ध्यान लगा रहे हैं, आप हैं, और आप जिसका ध्यान लगा रहे हैं वह है ध्याता और ध्येय। या तो केवल इस बात को सामने रखिए, या ज्ञाता आप जानकार हैं और आप किसको जानना चाहते हैं, ज्ञेय। तो ये चीज है ध्यानम। हम जब ध्यान के आगे की बात करते हैं तो क्या कहते हैं? ध्यानात् कर्म फल त्याग। ध्यान से भी बड़ा कोई चीज है तो कहते हैं वो कर्म के फल का त्याग। तो हमारे कर्म कहां से पैदा होते हैं और कर्म का फल कहां से होता है? तो कहता है हमारे पास शरीर है, शरीर के अंदर इंद्रियां हैं, मन बुद्धि चित्त अहंकार हैं, और ये जो भी चीजें हैं, योग्यता, सामर्थ्य, पदार्थ आदि का ज्ञान, सारी प्रकृति और जन्म मरण, और इन सब चीजों को जब हम जानते हैं, उसके साथ हमारी एक विषय हमारा बना हुआ होता है, और जब तक विषय बना हुआ होता है तो हम फलासक्त होकर के काम करते हैं कि हम यज्ञ करते हैं एक फल की इच्छा से, पूजा करते हैं एक फल की इच्छा से, वेद पढ़ते हैं एक फल की इच्छा से। हमने इसलिए इससे पहले न वेद न तपसा न ज्ञाने न इज्या, जो वेद तप ज्ञान और इज्या है, यज्ञ है, हम इन सब चीजों को जब करते हैं तो एक फल की कामना के साथ करते हैं, निष्फलता के साथ नहीं करते। हम मंदिर भी जाते हैं तो एक फल की इच्छा के साथ जाते हैं। फलहीन होकर के हम ईश्वर के सामने नहीं होते। हम कभी नहीं कहते कि हे ईश्वर, मैं आ गया हूं, मैंने तो आपके लिए सब कुछ समर्पित कर रखा है, तुम्हें सब पता ही है कि मुझे क्या चाहिए या क्या नहीं चाहिए। बल्कि हम ऐसा न करके कि हम मंदिर जाते हैं तो एक फल की लिस्ट बना करके चलते हैं, एक नहीं 2-4 दिलादे की भावना लेकर के चलते हैं, बहुत सारा घर द्वार गाड़ी इन सब चीजों के मांग के साथ चलते हैं, एक लिस्ट के साथ चलते हैं। हम जहां कहीं भी फल के साथ काम करते हैं तो कृष्ण क्या कहते हैं? कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। फल की तो कामना ही नहीं करनी है। फल यदि आपके साथ जुड़ा है तो आप बंधन में रहेंगे, और जब तक आप फलहीन हो जाएंगे तो आप
बंधन से मुक्त हो जाएंगे। और फल से बड़ा क्या है? शांति। शांति क्या चीज है? तो शांति में अधिगच्छति, हम कई बार कहते हैं कि शांति प्राप्त होती है जब फल से हीन हो जाएगा, फल के बंधन से रहित हो जाएगा, तो उसे शांति मिलेगी। शांति का मतलब है परम शांति मिलेगी, भगवत प्राप्ति होगी, यही शांति है। इसी भाव को यहाँ समझाने की कोशिश थी और इसी के साथ मैं इस अगले श्लोक को यहाँ देख रहा हूं। तो यहाँ पर ये बताना है, अद्वेष्टा सर्वभूतानाम, सभी भूतों का, सभी तरह के प्राणियों का। भूत का मतलब होता है प्राणी, प्राणी का मतलब होता है प्राण वाला, प्राणवान, और इसी का है प्राणी। सभी भूतों का, सभी प्राणियों के प्रति अद्वेष्टा, द्वेष भाव न रखने वाला, मैत्र, मैत्री भाव वाला, करुणा एवच, और करुण भाव वाला, निर्ममो, ममता रहित होना, निरहंकार, अहंकार से रहित होना, दुख सुख समः, दुख में और सुख में समान भाव रखने वाला, क्षमी, जो क्षमा करने वाला है, स में प्रिय, वही मुझे प्रिय है। यहाँ तो केवल गुण गिनाए गए हैं। ये देखिए 1 2 3 4 5 6, हम इन 6 गुणों को देखते हैं। यहां से देखिए अद्वेष्टा, ये भी कहेंगे, बल्कि हमें ये भी गिन लेना चाहिए 5 6 के बाद ये 7। तो अद्वेष्टा भाव के साथ चलेंगे तो यहाँ इसका अन्वय यदि मैंने लिखा है तो वही है, सर्वभूतानाम, सभी प्राणियों में। तो सभी प्राणियों में किस तरह का व्यवहार होना चाहिए? अद्वेष्टा का भाव होना चाहिए, मैत्री वाला भाव होना चाहिए, करुण वाला भाव होना चाहिए, निर्ममता वाला भाव होना चाहिए, निरहंकार वाला भाव होना चाहिए, सम, दुख सुख, दुख और सुख में सम वाला भाव होना चाहिए, क्षमी वाला भाव होना चाहिए। इस तरह के गुण जिनके अंदर है वही मुझे प्रिय है। तो क्या चीज है अद्वेष्टा? द्वेष न करने वाले को अद्वेष्टा कहते हैं। और इसके हमने यहाँ पर ये लिखा, अद्वेष्टा को हम इस दृष्टिकोण से देखते हैं, अनिष्ट करने वाले होते हैं कुछ लोग। तो अनिष्ट किस चीज से होता है उसको 2 पार्ट में बांट सकते हैं। धन से अनिष्ट कर सकता है, मान से अनिष्ट कर सकता है, आदर भाव से अनिष्ट कर सकता है। ये आपके सामने इस तरह की बहुत सारी चीजें होगी, मान अपमान आदि। और कुछ ये तो जो हुआ कि जो हमें कम दिखाई देता है, शरीर से, मन से, बुद्धि से, इनके द्वारा जो है अनुकूल परिस्थिति पैदा करना या प्रतिकूल परिस्थिति पैदा करना, यानी उल्टा परिस्थिति पैदा करना, या फिर बीमार हो जाना, या किसी के द्वारा अचानक आप कहीं जा रहे हैं और आपके पीछे कोई आता है, चोर समझकर पीट कर चला जा रहा है, आप भूख से परेशान हो रहे हैं, या आपको किसी ने कुछ और समझ लिया, कारागृह में डाल दिया। इस तरह से अनुकूल और प्रतिकूल परिस्थितियां होती है। इसमें अनिष्ट करने वाले का 2 स्वरूप दिखाई देता है। और अद्वेष्टा में क्या कहेंगे? सभी प्राणियों को ईश्वरांश के तौर पर देखना है, जिस चीज को मैंने आपको इससे पहले समझाया है। इस चीज को समझने के बाद आगे हम क्या देखेंगे? तो यही मैत्र, करुण, इन सब चीजों को हल्का सा देख लेते हैं। ये क्या चीज है? मैत्र का मतलब क्या है? मैत्री भाव वाला है, मैत्री वाला, मैत्र। करुण, करुणा वाला, करुणा से युक्त। और इसके बाद जो है आगे कहते हैं निर्मम, ममता रहित, निरहंकार, अहंकार से रहित, निरहंकार का मतलब हुआ अहंकार से रहित। यदि हम इन चीजों को देखें तो इन चीजों को हम इस दृष्टिकोण से रखना है, हमें बराबर यही दृष्टिकोण कि सब में ईश्वर का अंश है, फिर भी हम क्या इस तरह के स्थिति के साथ चल पाते हैं। तो हमें एक बार योग दर्शन का एक सूत्र याद कर लेना चाहिए। वह योग दर्शन का सूत्र कुछ इस तरह से है, मैत्र करुण एवच, मित्रता का भाव। ये जो मैत्र करुण एवच नहीं, इसको अब हम ये कहेंगे मैत्र
करुण मुदितोपेक्षानाम सुख दुख पुण्य पुण्य विचार विषयानाम भावनातस चित्त प्रसादम। तो हम इसको, जो मैंने अभी आपके सामने एक श्लोक लिखा, उसमें भी कुछ इसी तरह की भावना आएगी, इसी तरह के शब्द आएंगे। तो वो क्या चीज है? सुख में मैत्री, दुख में करुणा, और उसके बाद पुण्य, या पुण्य कहें या पुण्य आत्मा कह सकते हैं। यहां पर हमें क्या देखना है? मुदित। मुदित का मतलब प्रसन्नता, और इसका अपोजिट पाप या पापात्मा। यहां पर क्या देखना है? उपेक्षा। ये मैं यहां पर अब बस लिख दे रहा हूं, जो योग दर्शन का सूत्र है, मैत्री, करुण, मुदितोपेक्षा, ये मैंने इसके लिए सूत्र लिखा है। इस सूत्र में आप इस चीज को देख सकते हैं। हम इस तरह से देख सकते हैं, सुख में यहां से देख सकते हैं, सुख दुख पुण्य अपुण्य विषयानाम, इनके प्रति कौन सी भावना रखना चाहिए? सुख के प्रति सुख में मैत्री, दुख में करुणा, पुण्य आत्मा में मुदित भाव यानी हर्षित होना, पाप में जो है पापात्मा की उपेक्षा करना। जब हम इस तरह से भावना को साथ में लेकर के चलते हैं, तभी चित्त में प्रसाद का प्रवेश होता है, हमारा चित्त विस्तार पाता है। तो इससे आगे हम क्या कहेंगे? निर्ममों को लेते हैं। निर्मम का मतलब क्या था? ममता रहित। और ममता रहित से तात्पर्य क्या है? आपके सामने दो तरह की बातें आएगी कि एक योगी है, योगी के पास दो नजरिया है। हर चीज क्या है? ईश्वरांश है। जब हम ईश्वर का ही अंश हर चीज है, तो इसके बाद आपके अंदर सब कुछ में तो ईश्वर का भाव दिखाई देगा। तो फिर आप निर्मम रहने का क्या तात्पर्य है? तो आपको ये कहना है, ईश्वरांश होने की वजह से हर जीव के प्रति दया और करुणा भाव विकसित करिए। और दूसरा एक प्रभाव क्या आता है? आप जब दया और करुणा भाव को विकसित करेंगे, तो आपके अंदर एक चीज विकसित हो जाएगा, उनके प्रति ममत्व बढ़ जाएगा। जब आपके अंदर दया और करुणा भाव विकसित होगा, तो हो सकता है आपके अंदर ममत्व का भाव पैदा हो जाएगा। और जब ममत्व का भाव पैदा हो जाएगा, तो फिर वही बात होगी सकाम, और सकाम होने के बाद बंधन, और बंधन से आप फिर वही आसुरी संपत्ति में चले जाएंगे, आप बार बार जन्म लेंगे। तो इससे बचने के लिए आप यहाँ पर भी
दया तो करें, लेकिन उनके प्रति किसी तरह का ये भाव न रखें। ये जैसे कि आपने किसी कुत्ते के साथ जो है एक अच्छा व्यवहार किया, आप कुत्ते से ये आशा मत रखें कि जब भी आप कहीं जाए तो कुत्ता आपके साथ चले। आपने किसी गरीब आदमी को रोटी खिला दी है तो आप इस भावना के साथ ये मत सोच करके चले कि हो सकता है कल ये मुझे कुछ खिला देगा। यदि हम इस तरह की भावना के साथ चलेंगे तो हमारे अंदर सकाम नहीं रहेगा। यही है ममत्व से हीन होना ही निर्मम है। और निरहंकार भी कुछ इसी तरह से है। अहंकार रहित होना, अहंकार रहित होने का मतलब था कि अहंकार बुद्धि चित्त ये सब कुछ है। यदि आपके पास अहंकार से ही उपज है और अहंकार भी ईश्वरन का ही अंश है, लेकिन आप क्या बुद्धि को त्याग देंगे? आप अपनी चेतना को, चित्त संज्ञान चेतना को त्याग देंगे? बिल्कुल नहीं। लेकिन आप उस पर इतना कंट्रोल कीजिए कि ये आपके अधीन होकर के चले और आपके काम को सकाम की तरफ न ले जा करके निष्काम की तरफ ले जाए। जब तक आप निष्काम की तरफ नहीं जाएंगे तब तक आप बंधन रहित नहीं होंगे, और जब तक बंधन रहित नहीं होंगे आपको बार बार इस धरती पर आना पड़ेगा, हजारों बार जन्म लेना पड़ेगा। और एक शब्द प्रयोग हुआ, सम दुख सुख। दुख में और सुख में सम होना, बराबर होना। आपके पास दुख है तब भी आप ये समझिए कि ईश्वर हो सकता है मेरी परीक्षा ले रहा है, और आपके पास सुख है तो भी आप ये समझिए हो सकता है ईश्वर मुझे लालच देकर परीक्षा ले रहा है। तो हमें दुख में भी दूसरों को अपने कष्ट गिनाने में और ईश्वर के विरोध में खड़ा नहीं होना चाहिए, और सुख में आप अपने आप को पालने पर मत झूलिए। क्षमी क्षमा वाला, जो हर चीज, ये एक अलग गुण था क्षमी क्षमा वाला। तो क्षमा वाला को क्षमी कहा है, क्षमा शब्द से ऋणी प्रत्यय करके क्षमी बनाया है। तो ये जो है ये भी एक गुण है जिसके अंदर क्षमा का भाव है। हर प्राणी के प्रति इतना अधिक उदार हो जाना कि उनके मुंह से क्षमा ही निकले। उदार, आप देखते हैं ये उदार, करुणा। आप वाल्मीकि रामायण पढ़ते हैं, वाल्मीकि के विषय में क्या देखते हैं? वाल्मीकि के विषय में हमने पढ़ाते हुए, अनुशासन पढ़ाते हुए भी बताया था कि उसके अंदर करुणा का विस्फोट था। इतनी ज्यादा करुणा थी कि चोट लखाए हुए क्रौंच को देख करके दुखी हो गया। आप कुत्ते को देखते हुए लात मारकर चले जाते हैं, पत्थर मार के चले जाते हैं, आपके अंदर करुणा उपजती नहीं है। तो वह क्षमाशील हो जाना, अत्यधिक क्षमावान हो जाना। और कई बार इतना ज्यादा आदमी क्षमाशील हो जाता है कि बहते हुए बिच्छू को निकालता है, वो डंक मार देता है, फिर वो छोड़ देता है, फिर निकालता है, फिर वो बिच्छू डंक मारता है। और किसी ने पूछ भी लिया कि महाराज ये आप क्या कर रहे हैं? तो आप कहते हैं वो अपना धर्म निभा रहा है, मैं अपना धर्म निभा रहा हूं। तो क्षमी क्षमा वाला, और जिनके अंदर ये सारे गुण हैं वह मुझे प्रिय है, ऐसा श्री कृष्ण, भगवान कृष्ण, योगेश्वर कृष्ण कहते हैं। तो इसी के साथ मैं आज के इस पाठ के इन श्लोकों को यहीं पर रोक रहा हूं। इसी के साथ धन्यवाद।